नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? साथियों, हम सभी ये तो जानते हैं कि भगवान शिव की नगरी वाराणसी में इनके अनेक मंदिर हैं, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि भगवान शिव की इस नगरी में शिव जी का एक ऐसा अनोखा चमत्कारी स्वयंभू शिवलिंग है, जिसके लिए ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में दर्शन करने मात्र से केदारनाथ धाम की यात्रा से 7 गुना अधिक पुण्य फल मिलता है। ये मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आइए जानते हैं इस मंदिर के अनोखे रहस्य। मंदिरों के शहर बनारस में कई रहस्य छुपे हुए हैं। इन्हीं में से एक है काशी के केदारखंड का गौरी केदारेश्वर मंदिर। वैसे तो आपने कई शिवलिंग देखे होंगे, लेकिन काशी के शिवलिंग की एक नहीं बल्कि कई महिमा है। यह शिवलिंग आमतौर पर दिखने वाले बाकी सभी शिवलिंग की तरह न होकर 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग में भगवान शिव माता पार्वती के साथ वास करते हैं, वहीं दूसरे भाग में भगवान नारायण अपनी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी के साथ यहाँ वास करते हैं। यही नहीं, इस मंदिर की पूजन विधि भी अन्य बाकी मंदिरों की तुलना में एकदम अलग है। यहाँ बिना सिला हुआ वस्त्र पहनकर ही ब्राह्मण 4 पहर की 4 टाइम की आरती करते हैं। वहीं इस स्वयंभू शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध, गंगाजल के साथ ही भोग में खिचड़ी अवश्य अर्पण की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस समय भगवान शिव स्वयं यहाँ भोग ग्रहण करने आते हैं। जब यहाँ काशी में भगवान विष्णु का वास होता था, तब यहाँ एक मानदाता ऋषि कुटिया बनाकर रहते थे। कहा जाता है कि मानदाता जाति के बंगाली थे, इस कारण से वो चावल का सामान ही बनाते थे। ऋषि मानदाता भगवान शिव के परम भक्त थे और वो रोज तपस्या करने के बाद इसी स्थान पर खिचड़ी बनाकर पत्तल पर निकाल देते और उस खिचड़ी के 2 भाग कर दिया करते थे। शिव पुराण में वर्णन है कि ऋषि मानदाता अपने हाथों से बनाई खिचड़ी के एक हिस्से को लेकर रोजाना पहले गौरी केदारेश्वर को खिलाने हिमालय जाते और फिर वापस आने पर आधी खिचड़ी के 2 भाग करके एक हिस्सा अतिथि को देते और एक स्वयं ग्रहण करते थे। कई वर्षों तक ऐसे ही सेवा देने के बाद एक दिन मानदाता ऋषि की जो शारीरिक अवस्था है वो बहुत खराब हो गई, उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। अब बहुत प्रयास करने के बाद भी जब वो खिचड़ी बनाने के बाद हिमालय जाने में असमर्थ महसूस करने लगे, तो दुखी होकर मन में विचार किया कि आज मैं अपने प्रभु और माता को खिचड़ी खिला नहीं पाया, मेरी सारी सेवा व्यर्थ हो गई। और ऐसा सोचते हुए वो बेहोश हो गए। तब हिमालय से फिर गौरी केदारेश्वर इस स्थान पर प्रकट हुए और खुद ही अपने हिस्से की खिचड़ी लेकर भोग लगाया। आधे हिस्से में वो जो हिस्सा था वो ऋषि मानदाता के अतिथियों को खुद शिव और पार्वती ने अपने हाथों से खिलाया, जिसके बाद ऋषि मानदाता को जगाकर उन्हें खिचड़ी खिलाई और आशीर्वाद दिया कि आज के बाद एक स्वरूप मेरा काशी में भी अवश्य ही होगा। और ये जो मंदिर है ये काशी विश्वनाथ से भी प्राचीन मंदिर है, लेकिन शिव और गोरा के साथ ऋषि मानदाता के कैलाश से चले जाने के बाद यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं थी। कई वर्ष बीत जाने के बाद इस मंदिर में काशी आने वाली रानी अहिल्याबाई होलकर ने जब यहाँ आकर दर्शन किए, तो मंदिर की व्यवस्था को सुधारने के लिए और गौरी केदारेश्वर के पूजा पाठ के लिए साल के 365 दिन के हिसाब से 365 दिन कार्य करने का उन्होंने धर्मशाला बनवाया और वहीं मद्रास में 53 एकड़ खेत भी खरीद कर चावल की खेती के आदेश भी उन्होंने दिए। और पौराणिक मान्यता यह भी है कि ऋषि मानदाता की जो तपस्या थी उससे भगवान अति प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने उन्हें यहाँ दर्शन दिए और यह भी कहा कि यहाँ चारों युगों में मेरे इस ज्योतिर्लिंग के 4 अलग अलग रूप में दर्शन होंगे सभी को। सतयुग में नवरत्नमय, त्रेता युग में स्वर्णमय और द्वापर युग में रजतमय और फिर कलयुग में मैं यह स्वरूप शिलामय होकर दर्शन दूंगा यहाँ पर, और यह स्वरूप मेरा शुभ मनोकामनाओं को प्रदान करने वाला होगा। तो इस तरह से जो ये गौरी केदारेश्वर मंदिर है, इसकी जो अनोखी चमत्कारी जानकारियां हैं वो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरा सहयोग दे और अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।